There are so many different types of chemical reactions that's happening around. In a chemical lab, there are so many different chemicals. There are so many different types of reactions. इन सब के बारे में स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा, एक एक के बारे में अलग अलग अगर सीखना है तो हम क्या करते हैं कि एक जैसा रिएक्शन जिसमें कुछ ना कुछ बात सिमिलर बात होता है उन सबको एक साथ स्टडी कर लेंगे. हम क्लासीफाई करके रखा है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को क्लासीफाई करके रखा है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग. Classification always makes things easier for us to understand. So, chemical reactions को जो classify किया है उसमें 4 main type reactions है. Combination, decomposition, displacement, double displacement. These are the 4 main category of reactions. इन रिएक्शंस के बारे में एक एक एग्जाम्पल लेके हम स्टडी करेंगे. उसके अलावा इसी में से कुछ कुछ रिएक्शंस फॉर सम ऑफ इट्स स्पेशल थिंग वी हैव आल्सो ग्रुप्ड इनटू अनदर कैटेगरी. देयर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. डोंट कंसीडर एज अ फिफ्थ कैटेगरी. दीज आर द फर्स्ट 4 इज द मेन टाइप. लेकिन इसमें से कुछ कुछ रिएक्शंस for some of its different qualities we may say exothermic reaction है, कुछ endothermic reaction होता है, कुछ reactions में precipitate form होता है तो हम उसको precipitation reaction बोलते हैं, और कुछ neutralization reaction है उसके बारे में next chapter में डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने लिया है. और फिर redox reaction, इसके बारे में भी हमको थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है. So these are the different category of chemical reactions. Let us see one by one. मैं कुछ कोशिश की है सिम्बॉलिकली ये सब रिएक्शंस समझाने के लिए. सिम्बॉलिकली तो कुछ ट्रायंगल्स, कुछ सर्कल्स, कुछ स्क्वायर्स विथ डिफरेंट कलर्स, ये सब मैंने यूज किया टू रिप्रेजेंट केमिकल्स, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो. देखो जरा, जैसे ब्लू स्क्वायर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, एक ग्रीन सर्कल, रेड ट्रायंगल, ऑरेंज हेक्सागन, इस ऐसा शेप्स यूज़ किया है तुमको समझाने के लिए. सम कंपाउंड्स के लिए थोड़ा रेक्टेंगल यूज़ किया, थोड़ा बड़ा. ओके ना. As I told you, let us start with combination, the first type of the reaction. Combination, simple word meaning combination से ही तुमको समझ में आ जाएगा बात. Suppose हमारे पास 2 chemicals है. We have 2 chemicals. When they combine, they form some new substance. But that new substance will have an entirely new property. It may not have any resemblance with the reactants that we have taken. Yellow circle और red square जब combine होगा तो उसमें वो yellow circle और red square का कोई भी property उसमें नहीं होगा. तो इसलिए I don't think that's a good way to represent. So I will just change it to a new shape and new color to indicate that some new substance is formed. That new shape is different from the other 2 shapes. Its color is different. Just a symbolic way of representing that it's a totally new substance. Most of the teachers prefer expressing it in alphabets. 2 chemicals A and B combine to form a new substance AB. I would rather represent that new substance AB as C. So A plus B giving C is a symbolic presentation of a combination reaction. So combination, also known as synthesis, is a reaction in which 2 or more substances combine to form a single new substance. हम 2 or 3 substances को लिया
और वो सारे कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बन गया, कंबाइन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। ओके, हमारा स्टडी ऑफ कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनना, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होकर नया कंपाउंड बनना, या फिर 2 कंपाउंड्स कंबाइनिंग टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। समझ में आ रहा है क्या? एलिमेंट और एलिमेंट कंबाइन होना, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड कंबाइन होकर नया कंपाउंड बनना, या तो 2 कंपाउंड्स कंबाइन होकर सिंगल न्यू कंपाउंड बनना। ऐसा मैंने थोड़ा क्लासिफाई किया है। लेट्स गो टू द फर्स्ट कैटेगरी, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स टू फॉर्म अ कंपाउंड। इसमें रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस वाटर। देखो A+B गिविंग C टाइप का है ना ये, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिविंग वाटर, combination reaction. Wherever possible, to an extent, I have tried to maintain the color format. जैसे A के लिए मैंने येलो और B के लिए रेड एंड गिविंग ऑरेंज कलर दिखा ना, वैसे मैं इसमें भी थोड़ा फॉलो किया है। वेयर एवर पॉसिबल आई हैव डन दैट। इट्स ऑल फॉर द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, दो आई डोंट लाइक थिंग्स टू बी वेरी कलरफुल। ओके, समझ में आया ना सबको? A और B गिविंग C टाइप का एक रिएक्शन है ये। सी अनदर रिएक्शन, ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो हमने पहले देखा था, वो रिएक्शन देखो, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वहां पे कंबाइन हो गया है, एक सिंगल प्रोडक्ट बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक सिंगल प्रोडक्ट A+B गिविंग C टाइप का है। और ये सारे एग्जांपल्स किसका है? एलिमेंट प्लस एलिमेंट गिविंग कंपाउंड है ना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग वाटर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब एलिमेंट प्लस एलिमेंट है। सोडियम और क्लोरीन एलिमेंट्स है, वो कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बन रहा। सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, वन मोर एग्जांपल, हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइनिंग टू फॉर्म HCl. So we have seen many examples where 2 elements are combining to form a single compound. Look at that, iron and sulfur combining to form iron sulfide. Okay, now let us move on to the next category, that is an element and a compound. Element और compound का combination. नाइट्रिक ऑक्साइड वो एक कंपाउंड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट कंबाइन होकर एक कंपाउंड बन गया। वो एक एलिमेंट के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, विच इज अ ब्राउन गैस। जस्ट एन एडिशनल डिटेल अबाउट द कलर ऑफ द गैस। एक्चुअली नाइट्रिक ऑक्साइड बर्न्स इन एयर। हाँ, एयर में ऑक्सीजन है ऑलरेडी। एनीवे, देखो ना, दिस वाज एन एग्जांपल फॉर ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, A+B गिविंग C टाइप का है, लेकिन यहाँ पे एक कंपाउंड और एक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हुआ है। और देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हुआ है, A+B गिविंग C। सल्फर डाइऑक्साइड एड्स मोर ऑक्सीजन एंड फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। Let us see the next type where 2 compounds have combined to form a single compound. ये भी combination है, A+B giving C type का ही है। Look at that. Ammonia and hydrogen chloride. They are combining to form ammonium chloride. हाँ, ammonia एक compound है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड ये गैसियस फॉर्म है, इसलिए मैं हाइड्रोजन क्लोराइड बोला। अगर ये लिक्विड फॉर्म में होता तो हम इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। वो सब डिटेल्स बाद में देखते हैं। अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे कंबाइन होके एक कंपाउंड, एक सिंगल कंपाउंड अमोनियम क्लोराइड बना। देखो, सबको समझ में आ गया ना? सी दिस एग्जांपल, क्विकलाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड reacting with water to form calcium hydroxide. Calcium hydroxide is known as slaked lime. Quicklime reacts with water to form slaked lime. ये रिएक्शन के बारे में मुझे और भी कुछ बोलना है, स्पेशल बात है इस रिएक्शन को लेके, वो सब बाद में डिस्कस करते हैं। पर अभी बस ये देख लेना कि देखो A+B गिविंग C टाइप का है और A एंड B इसमें दोनों कंपाउंड्स है। 2 कंपाउंड्स कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड बन रहा है, एक सिंगल कंपाउंड। Okay, all of you? Okay, now
we'll move on to the next category of reaction, that is decomposition. Decomposition, it's in fact a reverse of combination. Combination में क्या है, दो तीन things combine होके एक single substance बन रहा था. Decomposition इसका उल्टा, एक single substance अलग अलग हो रहा है, उसमें से हमको अलग अलग substances मिल रहा है. कोई एक substance मैंने लिया, उसमें से मुझे अलग अलग substances मिल रहा है. उसका एक symbolic representation जरा देखो. एक substance मैंने लिया, represented by that orange triangle. It is forming different substances. Well, it is not going to be possible just as such. मतलब कोई एक चीज़ हमने लिया केमिकल सब्सटेंस और देखते देखते वो अलग अलग हो रहा है, नहीं. हमको उसमें कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा एनर्जी जब देगा तब वो उसका स्टेबिलिटी खराब हो जाएगा. इट विल लूज इट्स स्टेबिलिटी एंड देन इट विल ट्राई टू रीगेन सम स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग सम न्यू सब्सटेंसेस. स्टेबिलिटी के बारे में, एनर्जी के बारे में तो आगे चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे. तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तुमको समझ में आया क्या? आई हैव टेकन वन केमिकल एंड व्हेन आई गिवन सम एनर्जी टू इट, इट जस्ट गॉट डिकम्पोज्ड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. A chemical A was taken and at the end of the reaction you got B, C, D, different chemicals. तो क्या है decomposition? It's a reaction in which a compound breaks down into two or more simpler substances. It breaks down into two or more simpler substances. I told you that it takes place when energy is supplied in the form of heat, light and electricity. तो हम क्या करते हैं कि ये सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को भी थोड़ा क्लासिफाई करते हैं. ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट चाहिए, जिसमें लाइट चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन और थर्मोलिसिस. थर्मोलिसिस क्या है? टर्म है, वर्ड है. किसको रिप्रेजेंट करता है? जब मैं बोल रहा देखो एक थर्मोलिसिस हो रहा है तो समझ जाना कोई एक सब्सटेंस मैंने लिया और उसको मैं हीट कर रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहा है. और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी दे के कुछ रिएक्शन कर रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं. और अगर हम लाइट दे रहे हैं तो उसको फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं. फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं. डिफरेंट ऑथर्स यूज डिफरेंट वर्ड्स बट देन यू मस्ट नो अल्टीमेटली दे ऑल मीन वन एंड द सेम. ओके, तो मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया है: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन, और थर्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस. ओके, लेट अस लुक इनटू वन बाय वन. थर्मल डिकम्पोजिशन. फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट एक ग्रीन क्रिस्टल है, उसको हम हीटिंग किया. हीटिंग करने के बाद हमको ब्राउन फ्यूम्स ऑफ फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला. देखो एक चीज मैंने लिया, हीटिंग करने के बाद देखो कैसे तीन प्रोडक्ट्स मुझे मिला. ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. डिकम्पोजिशन है थर्मल डिकम्पोजिशन बिकॉज ये हीटिंग की वजह से हुआ है. सी दिस एग्जांपल. यहाँ पे मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहा हूँ. कैल्शियम कार्बोनेट पॉपुलरली नोन एज लाइमस्टोन, उसको जब हीटिंग करेंगे तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला. एक सब्सटेंस लिया लाइमस्टोन, उसको हीट करने के बाद आई गॉट क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इंडस्ट्रीज में. Most of the industries which need carbon dioxide gas will not be heating carbon and oxygen to combine and form carbon dioxide. They will be rather heating limestone. Limestone produces carbon dioxide. Look at another example. Lead nitrate का thermal decomposition. Lead nitrate को heat करने के बाद देखो हमको three products मिला: lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. One substance splitting into three different decomposition, but due to heating, okay, so thermal decomposition. Well, let us move on to the
नेक्स्ट कैटेगरी, डिकम्पोजिशन बाय पासिंग करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास करके. वाटर, when we pass current through water you will get hydrogen and oxygen. ये सारे रिएक्शन का एक जस्ट इंट्रोडक्शन समझ लो. अभी चैप्टर का एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ मैं इस प्रेजेंटेशन में. बाद में जहाँ पे भी डिटेल्स और चाहिए तो वो सब मैं बता दूँ. जैसे ये रिएक्शन, इसका जो और डिटेल्स है, जैसे वाटर से करंट तो पास नहीं होगा, थोड़ा एसिडिफाई किया है हमने, हाँ, उसका कंडक्टिविटी हमने बढ़ाया है, और उसके बाद फिर हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कौन सा रेशियो में मिलेगा वो सब डिस्कस कर दें. लेकिन अभी तो बस इतना समझ लो कि आई हैव टेकन वाटर एंड व्हेन आई पास करंट थ्रू इट आई गॉट टू डिफरेंट सब्सटेंस. You understand what I said? I am not going to the depth of every reaction. We are just getting a first-hand information about types of reaction. हम इसे दूर से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं. किसी को हमने ग्रुप करके रखा है, उसके अंदर हम जाके थोड़ा और सीख रहे हैं, और उसके डिटेल्स वेयर एवर रिक्वायर्ड विल बी डूइंग बट लिटिल लेटर. तो ये रिएक्शन सबको समझ में आ रहा है. हाउ वाटर स्प्लिट्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एक और एग्जांपल देखो, aluminum oxide, molten aluminum oxide. What is molten aluminum oxide? That all we'll see. एल्यूमिनियम ऑक्साइड से जब करंट पास करेंगे तो हमको एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलेगा. देखो, एक चीज से करंट पास किया, एनर्जी दिया, तो वो दो हो गया, डिकम्पोजिशन. सो आवर टॉपिक इज डिकम्पोजिशन, नॉट स्पेशली द डिकम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर ये कैसे होगा, ये कहाँ यूज करते हैं, क्यों करते हैं, वो डिस्कशन है, करना भी है, लेकिन वो इस टॉपिक में नहीं. ओके, एक और एग्जांपल देख लो, सोडियम क्लोराइड, मोल्टन सोडियम क्लोराइड कैसे डिकम्पोज होता है. देखो, सोडियम और क्लोरीन करके अलग अलग हो गया, एक चीज दो बन गया, डिकम्पोजिशन है. लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है. ओके ऑल ऑफ यू. Okay, now we will move on to the next category of reaction where you are passing light, preferably sunlight. Silver bromide. Silver bromide का decomposition हुआ है, लेकिन sunlight के presence में. इसमें light energy हमने दिया है, तो यह है photochemical reactions, photolysis. देखो कैसा सिल्वर ब्रोमाइड दो अलग पार्ट्स में चेंज हो गया, सिल्वर और ब्रोमीन करके स्प्लिट अप हो गया. तो एक चीज दो हो रहा है ना, डिकम्पोज हुआ ना. एक और एग्जांपल देखो, सिल्वर क्लोराइड का. सिल्वर क्लोराइड आल्सो डिकम्पोजेस टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन. ये रिएक्शन, ये सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन एंड सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन एंड ऑल वे यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. उसका सब वीडियोस में अलग दिखाऊंगा. अभी बस हमने जो चार मेन कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस बना के रखा था, कौन सा, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट. उसमें कॉम्बिनेशन हमने देखा, उसमें भी हमने तीन कैटेगरी किया था, एलिमेंट और एलिमेंट, एलिमेंट और कंपाउंड, कंपाउंड और कंपाउंड, है ना. फिर हम आए डिकम्पोजिशन में. डिकम्पोजिशन में भी हमने तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया था बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी दैट वी आर गिविंग. हीट एनर्जी के बेसिस में तो हमने थर्मल डिकम्पोजिशन, उसका काफ़ी एग्जांपल्स देखा. फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला देखा. फिर फोटोलिसिस देखा जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रहा है. सो दीज वर द टाइप ऑफ रिएक्शंस इन डिकम्पोजिशन. ओके, देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे हम एक कंपाउंड लिया, वो कंपाउंड में ब्लू रेक्टेंगल से दिखाया, बट अ कंपाउंड हैज़ टू पार्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, जो मैंने येलो स्क्वायर और रेड सर्कल से दिखाया. AB is a compound and C is an element. Displacement reaction, as the word says, one is displacing the other. देखो कैसे वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयोन्स हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयोन्स. सो AB और C जब रिएक्ट होगा, C A को डिस्प्लेस किया और एक नया सब्सटेंस बन गया CB. A गॉट डिस्प्लेस्ड, AB में जो A था वो डिस्प्लेस हो गया, उसको वहां से हटा दिया और A के जगह पे C आ गया. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, दोस रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट
replaces another element from its salt or compound are called displacement reaction. Single displacement or replacement reaction भी बोलते हैं, but mostly displacement reaction. Take an example. I've taken copper sulfate. कॉपर सल्फेट एक ब्लू सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने एक आयरन नेल डाल दिया. कुछ टाइम के बाद, एक दिन के बाद, काफ़ी टाइम के बाद जब तुम देखा कि वो सॉल्यूशन थोड़ा ग्रीन कलर का हो गया और वो जो आयरन नेल था उसके ऊपर पूरा ब्राउन कलर का एक कोटिंग भी आ गया. दैट ग्रीन सॉल्यूशन इज नथिंग बट फेरस सल्फेट एंड दैट ब्राउन कोटिंग इज ऑल बिकॉज ऑफ कॉपर मेटल. कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हमने एक आयरन नहीं डाल दिया और फिर कुछ टाइम के बाद कुछ चेंजेस तुमने नोटिस किया, ग्रीन कलर हो गया और फिर वो आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन कोटिंग आ गया. दिस चेंज वी हैव टेकन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. व्हाई वी से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? बिकॉज कॉपर सल्फेट में जो कॉपर था उस कॉपर के जगह पे आयरन आ गया, कॉपर को वहां से डिस्प्लेस कर दिया. कॉपर को क्यों डिस्प्लेस किया? एट दिस मोमेंट व्हाट आई कैन से इज बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर. आयरन मेटल है, कॉपर भी मेटल है. आयरन कॉपर को क्यों डिस्प्लेस किया? बिकॉज आयरन कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है. तो हमको कैसा पता ज़्यादा रिएक्टिव है क्या? हाँ, हमको नहीं पता, लेकिन जिसको ऑलरेडी पता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उन लोग ने एक लिस्ट बना के रखा है, रिएक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज. वो सीरीज हमको मेमोराइज करना पड़ेगा. वो जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी. जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एकदम ऊपर, उससे कम रिएक्टिव वाला उसके नीचे, उससे कम उसके नीचे. वो लिस्ट है, वो लिस्ट तुम बाय हार्ट करेगा ना तो तुमको पता चलेगा कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस करेगा. Look at this reaction. You will see that lead, Pb is lead. See how it is displacing copper from copper chloride. Copper chloride में जो copper है उसको lead displace करके lead chloride बन गया और copper को displace कर दिया. This is a displacement reaction. अब इसमें देखो कैसे जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. इससे तुमको थोड़ा आइडिया मिला होगा ना. ये तीन रिएक्शन जो मैंने बताया कि कॉपर काफ़ी लो रिएक्टिव है, कॉपर काफ़ी लो रिएक्टिव है. काफ़ी लो रिएक्टिव मतलब प्लीज़ डोंट से दैट कि सर सेड कॉपर इज अ लो रिएक्टिव मेटल. हाँ, इन कंपैरिजन टू आयरन, इन कंपैरिजन टू लेड, इन कंपैरिजन टू जिंक, तो सारे कंपैरिजन में ही होता है. ये जो आयरन जो कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्या आयरन बहुत रिएक्टिव है क्या? आयरन कॉपर के साथ कंपेयर करके रिएक्टिव है, लेकिन और दूसरा कोई सोडियम या मैग्नीशियम इनके साथ सब कंपेयर करेंगे तो आयरन लो रिएक्टिव है. तो लो रिएक्टिव एंड हाई रिएक्टिव आर ऑल कंपैरेटिव टर्म्स, इज इन कंपैरिजन टू सम अदर एलिमेंट. तो हियर यू हैव सीन दैट जिंक इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. ओके, ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नाउ सी दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो डिस्प्लेसमेंट, एक साथ दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ये उसको डिस्प्लेस कर रहा है और वो इसको भी डिस्प्लेस कर रहा है. दो कंपाउंड्स को मैंने थोड़ा रेक्टेंगल शेप में दिखाया है, लेकिन कंपाउंड यूजुअली हैज टू पार्ट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, तो इसलिए मैंने हर रेक्टेंगल के अंदर दो दो शेप्स दिखाया है. या फिर अगर लेटर्स में है तो देखो, एक केमिकल AB एंड अनदर केमिकल CD, दोनों कंपाउंड है. देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयोन्स हो गया. A को हटा के C उधर आ गया और C जहां पे था वहां पे A आ गया. तो AB और CD जब रिएक्ट हुआ, हमको कुछ नया सब्सटेंस मिला, CB और AD, टू न्यू केमिकल सब्सटेंसेस. बट वी हैव ब्रॉट दिस केमिकल रिएक्शन अंडर द टाइटल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इसमें
सी ए के जगह पे आ रहा है और सी के जगह पे ए आ रहा है, दो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनफैक्ट दो रिप्लेसमेंट हुआ है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। You know that double displacement reaction is a type of reaction in which two reactants exchange ions to form two new compounds. Okay, example देखो, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, AB प्लस CD टाइप का, देखो वहां पे बेरियम और सोडियम अपने पोजीशंस एक्सचेंज कर दिया, तो सोडियम सल्फेट बन गया बेरियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड बन गया सोडियम क्लोराइड। इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक देखो कैसा सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड रिएक्ट हो रहा है, देखो उसमें सिल्वर और क्लोरीन का पोजीशंस एक्सचेंज हो गया, सिल्वर नाइट्रेट बन गया सोडियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड बन गया सिल्वर क्लोराइड। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सब रिएक्शंस नोटबुक में लिख के लेके प्रैक्टिस करना। लुक एट दिस, ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है, कॉपर सल्फेट बन गया कॉपर सल्फाइड और हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। एक्सचेंज ऑफ आयंस, हो कॉपर के जगह पे हाइड्रोजन आ गया और हाइड्रोजन के जगह पे कॉपर आ गया। ऐसा दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो ये चार कैटेगरी ऑफ रिएक्शन सबको समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट।